हाँ सीको कर रहा है भाई। ओके, बॉइंट फोर्स। सो बॉइंट फोर्स जो होता है वो दो पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके वजह से बॉइंट फोर्स प्रोड्यूस होता है लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मान लो कि दिस इज अ कंटेनर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर विच इज फिल्ड ऑफ वाटर, विच इज, मान लो यहाँ तक फील्ड ऑफ वाटर है, और इसके अंदर एक आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लीजिए। अब इस पे कितना पॉइंट फोर्स लगेगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, मान लीजिए पॉइंट ये 1 है और दिस इज पॉइंट 2। सो हमें क्या करना होगा, हम पॉइंट 1 पे प्रेशर निकालेंगे दैट इज P1, और हम पॉइंट P2 पे डिफरेंस निकालेंगे दैट इज P2। ठीक है, और इस P2 माइनस P1 के वजह से जो फोर्स डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज F2 माइनस F1, यह आपका पॉइंट फोर्स होगा। कैसे निकलेगा समझिए। मान लीजिए पॉइंट A1, ठीक है, मान लीजिए इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, इसकी डेंसिटी है रो एल। सो फोर्स एट P1 वो कितना होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज हाइट y, इसको मान लेते हैं y। सो P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी रो नॉट P नॉट, सॉरी, बिकॉज फोर्स ड्यू टू एटमोस्फेयर प्लस रो जी y इज हाइट, y इज हाइट। और ये मान लीजिए यहां तक हाइट h है, इस सिलेंडर की हाइट h है। सो P2 दैट इज प्रेशर एट पॉइंट 2, ये हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी y प्लस h। क्यों? क्योंकि आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस आपका यहां से लेके यहां तक देखा जाएगा। सो y प्लस h हो जाएगा, y प्लस h हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर इसका एरिया ए है, इस कंटेनर का एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये होगा आपका एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। सो फोर्स कितना होता है आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। सो अगर मैं F1 फोर्स की बात करूं, फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट 1 यहाँ पे दैट इज F1, और यहाँ पे दैट इज F2, उसको कैलकुलेट करें अगर हम, सो हम कहेंगे F1 जो होगा वो होगा P नॉट रो जी वाई, मतलब कि P1 इंटू ए। F2 जो होगा वो होगा P2 इंटू ए दैट इज P नॉट प्लस रो जी वाई प्लस रो जी एच इंटू ए। तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, टोटल नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, जो कि ऊपर की तरफ होगा, जिसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन, ये जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉइंट फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी डिफरेंस ऑफ F2 माइनस F1, जिसकी वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पे F नेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1, जो कि एक्टिंग अपवर्ड होगा। तो इसको सॉल्व करोगे अगर, तो ये आ रहा है कुछ रो जी एच, रो जी एच डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया। सो ये आ रहा है बेटा आपका कहाँ गया, हाँ हाँ, रो जी एच इंटू एरिया। और आपको पता है कि हाइट इंटू वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि ये कंटेनर डिस्प्लेस कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया बॉइंट फोर्स का। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर बॉइंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। इसको फिर से लिखते हैं थोड़ा सही से। सो बॉइंट फोर्स कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू वी बी दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। सो सबका मतलब क्या है? वीबी का मतलब है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी,
weight of liquid displaced by the body. Capital B is force of buoyancy. ठीक है जी, फोर्स ऑफ buoyancy. अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा अरेंज कर दे, अगर हम रो को और वॉल्यूम को एक साथ लिख लें तो क्या ये मास बन सकता है? क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. आई थिंक यही होता है ना, यही होता है ना. तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो वो मास हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंटू mg. सो b का फॉर्मूला एक और आ गया, दैट इज mg. और यही आपको याद हो f भी होता है, f का फॉर्मूला भी होता है फोर्स का ही. तो एक तरह से बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया mg. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डिफरेंस नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबोए हो या तैर रहा है, जो भी फ्लोट कर रहा है, if there is no pressure difference, if there is a no pressure difference, there is no buoyancy, there is no buoyancy. कोई buoyancy फोर्स आपको फील नहीं होगा अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है इस दोनों पॉइंट पे. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, एंड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इस पे बॉइंट फोर्स फील हो रहा है, इस पे बॉइंट फोर्स फील हो रहा है. इज इट क्लियर? बॉयंसी फोर्स के ऊपर आपका आता है. अच्छा, एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट में. एक बात और लिखी गई है, द फोर्स ऑफ buoyancy, the force of buoyancy act through the center of gravity of the displaced fluid, which is called center of buoyancy. हम इसको सेंटर ऑफ buoyancy कहते हैं. तो क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप लेते हैं. हम लोग ने स्टार्टिंग से क्या किया था, सो दैट वी कैन कनेक्ट. हमने कहा फ्लूइड पढ़ रहे थे. फ्लूइड में हमने पहला पढ़ा कि व्हाट इज प्रेशर. ओके, सो प्रेशर को हमने कहा कि प्रेशर इज अ फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. उसका हमने डायमेंशन आपसे डिस्कस किया, उसकी यूनिट डिस्कस की हमने आपसे. फिर हमने डेंसिटी बताया. फिर हमने कहा कि सर स्पेसिफिक डेंसिटी और रिजल्टेंट रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. एजप्शन मैंने क्या किया कि फूड शुड बी एट इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कैसे निकाला, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी. उसके बाद हमने ये समझाया था प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ फ्लूइड. ठीक, इसमें हमने प्रेशर रो जी एच निकाला था कि किसी सर्टेन हाइट पे जो प्रेशर होगा लिक्विड के द्वारा, स्टैटिक लिक्विड के द्वारा, वो रो जी एच होगा. प्रेशर इनसाइड द लिक्विड हमने 2 पॉइंट लिया था. फिर पास्कल लॉ हमने डिस्कस किया. हाइड्रोलिक लिफ्ट, द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हमने ये डेरिवेशन ड्राइव किया था कि कितना फोर्स लगेगा. उसके बाद ये एग्जांपल किया हमने, दैट इज अ बैरोमीटर. ठीक है, बैरोमीटर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर. बैरोमीटर से हमने यहाँ पे कुछ डेरिवेशन ड्राइव किया था. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी और पी नॉट डिस्क्राइब किया. एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, द टोटल और एक्चुअल प्रेशर. फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल. फिर हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर आज हमने निकाला, जो कि होता है 7951 मीटर, दैट इज 8 किलोमीटर. फिर buoyancy फोर्स क्या चीज होती है, उसमें फिर हमने ये डेरिवेशन बनाया, B इज इक्वल टू mg, और एक डेरिवेशन बनाया ये. तो ये दोनों बातें हमें आपको, इतनी बातें आपको
बतानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, न्यूमेरिकल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बना दूं। तो ये मान लीजिए, एक सेकंड, हाँ, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बुयांसी फोर्स पे ही है। और इसमें आपको सवाल आता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करेगी, कि किस कंडीशन पे फ्लोट करेगी। अगर फ्लोट करेगी तो उसका कितना हाइट जो है पानी में होगा, कितना हाइट जो है पानी के बाहर होगा, कब सिंक कर जाएगी, उसी के बेसिस पे हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, अगेन कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर, यहां तक मान लीजिए पानी भरा हुआ। और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से डाल दिया, लकड़ी का, किसी भी चीज का हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, और इतना हिस्सा पानी में है। कितना? ये वाला पार्ट वाटर में डीप है, दैट इज x मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से फील हो रहा होगा, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर की तरफ, और नीचे से एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए F2 है, और एक ऊपर से फोर्स लग रहा होगा F1 ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका एक ऑब्जेक्ट का एक मास होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट इज mg। ठीक है, मान लीजिए इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, जिसकी वैल्यू दे दी जाएगी 1.0। सो अगर हम केवल अपने इस बॉक्स का FBD बनाए तो हमें कुछ समझ आएगा कि सर इस तरह से FBD बन रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम। अपने बॉक्स का अगर हम फ्री डायग्राम बनाए तो मान लीजिए इतना हिस्सा जो है वाटर में डिप है, x हिस्सा, दिस इज x डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, चूंकि ये रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0 मान के चल रहा है क्योंकि नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, और इसका मास mg। अगर आप सब कुछ ध्यान से देखें, अगर आप मैनेज करें सब चीज को, तो आपको दिखेगा, सब बैलेंस करें तो F1 प्लस mg ये बराबर होगा F2 के। ठीक है, ये बराबर होगा F2 के नेट रिजल्टेंट फोर्स। सो mg जो आपको मिलेगा वो मिलेगा F2 माइनस F1, और ये आपको पता है कि F2 माइनस F1 जो है होता है B। एक चीज और पता है आपको कि जो F1 की वैल्यू है वो है प्रेशर P नॉट इंटू A, और F2 की जो वैल्यू है वो है P नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू A। सो अगर हम F2 माइनस ई करें तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, सर ये है रो जी एक्स ए, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं रो जी एक्स ए। आपको पता है कि mg जो है वो B के बराबर है, और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें, मास को हम लिख सकते हैं एरिया L इंटू A, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू G। रो बी जो है वो ब्लॉक की डेंसिटी है, रो बी इज अ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, एंड रो L इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर। और B आपको पता है रो L, ये L है, रो L G एक्स ए से A कैंसिल आउट हो गया, G से G कैंसिल आउट हो गया, तो L रो B इज इक्वल टू एक्स रो L, यानी रो B अपॉन रो L आ जाएगा आपका x अपॉन L। यहां से एक चीज आपको समझ आई कि ब्लॉक का कितना हिस्सा पानी में होगा वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, okay, so rho B is, that is density
of block upon rho L, that is density of water. X is a height of block dip in the water, and L is a total length of block. L is a total length of block. This is very important relation that are used for exam. डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको डेंसिटी दे दी जाएगी, आपको टोटल लेंथ दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा बताइए कितना हिस्सा जो है ब्लॉक का पानी में है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर सिंक कर जा रहा है, डूब जा रहा है, केस नंबर 6 नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसके अंदर कोई ब्लॉक अगर सिंक कर जा रहा है मतलब डूब जा रहा है, तो इसका रीजन ये है कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिंपल सी बात, यही एक रीजन है जिसके वजह से ये सिंक कर जाएगा या डूब जाएगा। ऐसा क्यों होगा समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट इज सिंक इन द, इसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बेटर होगा, जो ये मैं समझा रहा हूं इसको हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं, नाम दे दिया जाए लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। विक्की सर कॉलिंग में, एक सेकेंड है। हाँ जी सर, नमस्कार। है ठीक है, जिसके अंदर ब्लॉक आपने डाला है, फॉर एग्जांपल फिर से मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए आपका लिक्विड है, इसके अंदर आपने ब्लॉक डाला है, ठीक है, इस ब्लॉक की डेंसिटी है रो पी और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। अभी क्लास है तुम्हारी स्कूल की कोई? सर रेमेडियल होगी, देखता हूँ कब कितने बजे? देखता हूँ सर, बता देना मेरे को जैसा हो, ठीक।
Unacademy. Let's crack it. Give your MBA dream a head start and start preparing for next year's CAT and OMID studies. सीबीएसई पेपर लीक का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज की सबसे बड़ी खबर। ऑब्जेक्ट सिंक करेगी मतलब डूबेगी कि नहीं डूबेगी, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो देखिए। अभी मान लीजिए ये पानी में डूब रही है तो ये नीचे जा रही होगी, है ना, कुछ तो मोशन होगा ना, इसका नीचे की तरफ जा रही है, डूबे जा रही है, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगी? दूसरा ये कि चलो निकालते हैं। तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, एरिया P नॉट रो L G Y, फोर्स एट पॉइंट A, या कह सकते हो यहाँ पे इस सरफेस पे, और F2 इस वाले सरफेस पे, ठीक है। सो दैट इज F2 जो आएगा वो आएगा A P नॉट प्लस रो L G H प्लस Y। सो हमने अभी देखा था कि F2 माइनस F1 आपका होता है बेटा B, जो कि आपका आया था mg। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपका आएगा रो L G H A। और आपको ये भी पता है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे कि जो B है वो लेस देन mg है, क्योंकि तभी तो पानी नीचे की तरफ जा रहा है। अरे ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें मतलब, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा a इज इक्वल टू mg माइनस b अपॉन m। मेन मेरा ये मकसद था कि किस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, सिंक तो करेगा ही, बट किस स्पीड से ये डूब रहा है, ये हमें एक्सप्रेशन जानने की जरूरत है। फ्लोट करेगा अगर ऑब्जेक्ट, सो ये फ्लोट करेगा तो रो b जो होगा वो लेस होगा रो l से, मतलब कि द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, देन बॉडी विल फ्लोट। ठीक है, मैं यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है। कल देखते हैं फिर टाइम निकाल के नेक्स्ट क्लास।